प्रेरणादायी उर्मिला का चरित्र चित्रण। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। कवि श्री मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत के नवम सर्ग की ये पंक्तियाँ भारतीय नारी के आदर्श को अपने मार्मिक संदर्भ में उद्घाटित करती हैं। इन पंक्तियों में कवि ने उर्मिला की विरह वेदना को भावनात्मक गहनता के साथ व्यक्त किया है। इन पंक्तियों का सार है कि मन मंदिर में अपने पति की प्रतिमा स्थापित करके उर्मिला विरह की अग्नि में जलते हुए खुद आरती की ज्योति बन गई है। आँखों में प्रिय की मूर्ति बसाकर सभी मोह माया को त्याग कर उनका जीवन एक योगी के जीवन से भी ज़्यादा कठिन और कष्टदायक है। दिन रात स्वामी के ध्यान में डूबने के कारण वे स्वयं को भी भूल गई हैं। कितनी कारुणिक पंक्तियां हैं ये। गुप्त जी को उर्मिला के प्रति सहानुभूति है, परंतु ये सहानुभूति किसी नारीवादी आंदोलन के कारण नहीं, बल्कि एक वैष्णव कवि की सहज और स्वाभाविक अनुभूति का परिणाम है। साहित्य में उर्मिला का स्थान देखें तो रामायण, जो कि हिंदुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, राम कथा पर अनेक ग्रंथों का प्रणयन हुआ। उनमें आदि कवि वाल्मीकि ने अपने महान ग्रंथ रामायण का प्रणयन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन की कथा को केंद्रित रखकर किया। इस ग्रंथ का प्रत्येक चरित्र हमारा मार्गदर्शन करता है एवं प्रत्येक घटना हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती है। महानायक के रूप में श्री राम एक पुत्र, एक भाई और एक न्यायप्रिय राजा के रूप में संपूर्ण हैं। माता पिता पतिव्रता स्त्री का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। सीता पतिव्रता स्त्री का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। लक्ष्मण भाई के रूप में एक सशक्त उदाहरण हैं। हनुमान जैसा भक्त कोई नहीं, जो रावण जैसा महाज्ञानी और क्रूर शासक जैसा भी कोई नहीं है। इन सभी की महान गाथा से ये ग्रंथ ओतप्रोत है। उर्मिला रामायण ग्रंथ के चरित्रों में से एक है। उर्मिला लक्ष्मण की धर्मपत्नी तथा माता पिता की बहन थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और लक्ष्मण को ब्याही गई थी। उनके और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की पुत्री थी। आधुनिक साहित्यकारों ने उर्मिला को विविध कलाओं में पारंगत और कर्तव्यपरायण नारी के रूप में चित्रित किया है। साथ लक्ष्मण के भी 14 वर्ष के लिए वन जाने पर उर्मिला ने अपनी विरह व्यथा को जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति में बदल दिया। उनका जीवन भी रचनात्मक और कलाओं का मर्मज्ञ स्वरूप भी उस समय में चित्रण प्रस्तुत हुआ है। इसमें चित्रित सीता के त्याग, पति प्रेम और सेवा को सभी याद करते हैं, परंतु उर्मिला के त्याग, वियोग और दुख की चर्चा है। पर वास्तव में उर्मिला का दुख व त्याग को सीता के त्याग से कहीं ज़्यादा कारुणिक है। यहाँ सीता और उर्मिला की तुलना नहीं की जा रही, किंतु पारंपरिक रूप से साहित्य में उर्मिला के दुख और त्याग को बहुत कम व्यक्त किया गया है। युग की भावना से प्रेरित होकर आधुनिक युग में दलितों, पतितों और उपेक्षितों के उद्धार के जो प्रयत्न किए गए हैं, उनमें प्राचीन काव्यों के विस्मृत और उपेक्षित पात्रों, विशेषकर स्त्री पात्रों का भी उच्चतम स्थान है। सर्वप्रथम महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक निबंध में अत्यंत भावुकतापूर्ण शैली में उपेक्षित उर्मिला का स्मरण किया और आदि कवि वाल्मीकि तथा अन्य परवर्ती कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता की आलोचना की। उसी लेख से प्रेरणा लेकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में एक लेख लिखा और कवियों को उर्मिला का उद्धार करने का आह्वान किया। मैथिली शरण गुप्त के साकेत में उर्मिला के रूप में द्विवेदी जी ने के इस लेख से प्रेरणा लेकर उर्मिला उत्ताप नामक रचना प्रारंभ की। उर्मिला उत्ताप के 4 सर्ग जा चुके थे, किंतु बाद में गुप्त जी ने अपनी रचना को संपूर्ण राम कथा के रूप देने का विचार किया और इसे साकेत के नाम से रचकर प्रकाशित किया।
रामकथा में उर्मिला जैसे एक गौण पात्र को जितनी प्रमुखता दी जा सकती थी, गुप्त जी ने उसे देने का भरपूर प्रयत्न किया। उन्होंने उर्मिला के अल्पकालीन संयोग का मनोहर चित्र देकर उनके दीर्घ और दारुण वियोग का अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली चित्र देने में सफलता प्राप्त की। साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला के विरही जीवन के बड़े ही मर्मस्पर्शी चित्र मिलते हैं। गुप्त जी ने इस चित्रांकन में प्राचीन कवियों के वर्णनों उक्तियों का प्रयोग कर अपने काव्यानुशीलन का भी परिचय दिया है। साकेत के अंतिम सर्ग में लक्ष्मण और उर्मिला का पुनर्मिलन वैसा ही हृदयावर्जक है जैसा कि प्रथम सर्ग में वर्णित उनका संयोग सुख आह्लादकारी है। उर्मिला विषय कुछ अन्य रचनाएं भी हुई, जिनमें बालकृष्ण शर्मा नवीन का उर्मिला शीर्षक खंड काव्य विशेष उल्लेखनीय है। इस खंड काव्य में केवल उर्मिला विषय घटना प्रसंगों को लेने के कारण ही कवि कथानक की एकात्मकता और स्वतंत्रता को अधिक सुरक्षित रख सका है। राम काव्य परंपरा में उर्मिला के चित्र का सफल रेखांकन साकेत और उर्मिला में मिलता है, जिसमें उनके उपेक्षित व्यक्तित्व को उभारा गया है। साकेत का 9वां सर्ग उर्मिला के विरह विषाद की चरम निदर्शना है। वह अपने मन मंदिर में प्रिय की प्रतिमा स्थापित कर संपूर्ण भोगों को त्याग कर अपना जीवन योग में बना रही है। अपने परिवार के लिए उर्मिला ने अपनी आकांक्षाओं को मिटाकर धैर्यपूर्वक पति के वियोग को सहा। लक्ष्मण की श्री राम और माता सीता के साथ वन जाने के लिए प्रस्थान कर थे, तब वे उर्मिला को उसकी सूचना देने और उन्हें भी साथ चलने के लिए कहने के लिए उनके कक्ष में गए। वहाँ उर्मिला को 16 श्रृंगार में सजा देखकर वे उन पर बहुत क्रोधित हुए और जब उर्मिला से कारण पूछा तो उन्होंने कहा, आपसे विवाह इसलिए किया है कि मैं राजसी ठाट बाट हो सकूं। अत्यंत क्रोधित होते हुए बोलते हैं कि मैं आज से तुम्हारा मुख तक नहीं देखूंगा। लक्ष्मण के कक्ष से बाहर जाते ही उर्मिला की आंखों में अश्रु बहनें लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए जाएंगी तो लक्ष्मण श्री राम और सीता के प्रति अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा सकेंगे, क्योंकि पति धर्म उनके कर्तव्य के रास्ते में बाधा बनेगा। यदि वे पत्नी के प्रेम को साथ लेकर जाते हैं तो भी विरह की पीड़ा उन्हें सताएगी और उनके कर्तव्य का मार्ग अवरुद्ध करेगी। इसलिए उर्मिला ने अपने कृत्य से लक्ष्मण के मन में स्वयं के प्रति द्वेष पैदा किया। किसी भी पति पत्नी के लिए इससे ज़्यादा पीड़ादायक बात और क्या होगी कि उसका पति उससे कहे कि वह उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। परंतु उर्मिला ने सब स्वीकार किया केवल इसलिए कि उनके पति अपना कर्तव्य बिना किसी बाधा के निभा सकें। जब तक लक्ष्मण वन में रहे तब तक उर्मिला भी राजमहल के सभी सुख त्याग कर एक कुटिया के रूप में साध्वी का जीवन जीती रहीं, अर्थात कि वे वनवास भोग रही थी। लक्ष्मण के वियोग में दिन रात तड़पना ही उनका जीवन का बन गया था। लक्ष्मण अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सके, इसमें उर्मिला का पूर्ण योगदान रहा है। वनवास से वापस लौटने के पश्चात भी लक्ष्मण उर्मिला से दूर दूर ही रहे। सीता जी के समझाने के बाद वे उर्मिला से मिलने उनके कक्ष में गए। वहाँ उर्मिला की दशा देखकर वे तड़प उठे, क्योंकि उर्मिला मात्र हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। सीता जी ने भी लक्ष्मण से कहा था कि हजारों सीता मिलकर भी उर्मिला के त्याग की बराबरी नहीं कर सकती। उनकी इस दशा को कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने कुछ इस तरह व्यक्त किया है कि उनकी उर्मिला की काया केवल एक छाया मात्र दिख रही है, अर्थात नाम का वियोग की पीड़ा से उनको एक रेखा मात्र बना दिया है। क्या लक्ष्मण गए कुटी में, ज्यों घुसे सूर्य कर निकर सरोज पुटी में, जाकर परंतु जो वहाँ उन्होंने देखा तो दीख पड़ा उर्मिला रेखा। ये काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। उर्मिला में क्षत्राणी का व्यक्तित्व भी है, दृष्टिगोचर होता है। लक्ष्मण को शक्ति लगने का समाचार पाकर वह शत्रुघ्न के समीप उपस्थित हो जाती हैं। वह कार्तिकेय के निकट भवानी लग रही थी। उनके आसपास पर आनन पर
100 अरुणों का तेज फूट रहा था। उसके माथे का सिंदूर सजग अंगार सदृश था। वे कहती हैं, विंध्य हिमालय हिमाचल झुक आनत धीरो, सूर्य चंद्र कुल कीर्ति कला रुक जाए न वीरों, ठहरो ये मैं चलूं कीर्ति से आगे आगे, भोगे अपना विषम कर्म फल अधम अभागे। उर्मिला लक्ष्मण के वियोग में जब राजमहल में अकेली रहती हैं, तब वे समस्त प्रकृति, जीव जंतुओं, दीन दुखियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो जाती हैं। उनका कलात्मक रूप भी प्रस्तुत होता है।